जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी 3005 में। दोस्तों आपके लेकर हम लोग मोस्ट टाइम पे टॉप 30 प्रीवियस ईयर के रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन जो कि पिछली शिफ्ट में पूछे गए हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए मोस्ट टाइम पे रहेंगे। सारे के सारे हमारे जीके जीएस और हिस्ट्री के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, पंचतंत्र का लेखक कौन है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भरत मुनि ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पाणिनि। संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हर्षचरित्र राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वाघभट्ट ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खालिस्तान द्वारा रचित हर्षचरित्र हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वाघभट्ट के द्वारा रचित हर्षचरित्र में हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में सही जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया जिसका नाम अमरकोश था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जातक कथाओं को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अजंता और एलोरा की गुफाएं खालिस्तान धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से हैं। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भगवान बुद्ध की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नरसिंहदेव प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटों ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बृहदेश्वर मंदिर खालिस्तान में है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बृहदेश्वर मंदिर राजा खालिस्तान द्वारा बनवाया गया था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर को राजा राज चोल प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बृहदेश्वर मंदिर खालिस्तान काल का महानतम वास्तुकला स्मारक है जो तंजावुर में स्थित है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चोल काल का, यानी चोल काल का प्रमुख रूप से वास्तुकला स्मारक है बृहदेश्वर मंदिर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित राजाओं में से किसने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राजा चोल ने। यानी दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी में यह क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चोल राजा शानदार मंदिरों के निर्माता थे जिन्होंने तंजावुर में खालिस्तान मंदिर बनवाया था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सोमनाथ मंदिर भारत में खालिस्तान के पश्चिमी तट पर स्थित है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य के पश्चिमी तट पर सोमनाथ मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खालिस्तान यानी भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधियों के रूप में प्रयुक्त होता है जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य खालिस्तान में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा महाभारत में। यानी कि महाभारत जो महाकाव्य हमारा महाभारत के एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में भारतीय संविधान निहित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खालिस्तान नाम खालिस्तान नाम ग्रीक भाषा में आया जिसका अर्थ होता है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारत। यानी भारत देश को ग्रीक भाषा में जिसका अर्थ होता है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र जो भारत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर, इसके अलावा भारत को जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, आर्यव्रत और हिंदुस्तान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंडिया नाम खालिस्तान नदी से लिया गया है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। यानी सिंधु नदी से ही इंडिया जो भारत का नाम है इंडिया वह लिया गया है। यह क्वेश्चन भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्राचीन काल से ही श्रॉफ, सेठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप में जाने जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बैंकिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ जिसमें खालिस्तान की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तराइन की दूसरी लड़ाई में जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और पृथ्वीराज चौहान के हारने के बाद ही मोहम्मद गोरी ने उनके राज्य पर कब्जा कर लिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
किताबुल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है खालिस्तान द्वारा लिखी गई है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अल बरूनी। अल बरूनी के द्वारा किताबुल हिंद नामक एक किताब लिखी गई है जिसमें भारतीय इतिहास का विस्तार से वर्णन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रजिया सुल्तान खालिस्तान की बेटी थी। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश की बेटी का नाम रजिया सुल्तान था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था जिसे खालिस्तान कहा जाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इक्तादारी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। खालिस्तान लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो पिछले प्रथम मुस्लिम वंश था वह कौन सा था? गुलाम वंश। गुलाम वंश जिसने 84 वर्ष तक भारत पर शासन किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया खालिस्तान राजवंश से संबंधित थे। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ममलूक वंश से, यानी ममलूक वंश से कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्तान ये संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। खालिस्तान ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान राज घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की थी। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1206 में, यानी 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया तथा दास वंश यानी दास राजवंश की शासन की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। खालिस्तान के बीच अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1206 से 1256 ईस्वी को बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। दोस्तों हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आशा करते हैं आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।